हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से होंगे। आज हम बात करेंगे एक इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी के बारे में। इस शख्सियत के बारे में जितना कहा जाए, जितना पढ़ा जाए उतना ही कम है। आई हर्ड द नेम ऑफ दिस पर्सनैलिटी व्हेन आई वाज इन 11th स्टैंडर्ड। उम्मीद करता हूँ आपने भी इनके बारे में बहुत कुछ सुना होगा। नहीं भी सुना होगा तो आज इस वीडियो को कंप्लीट होने के बाद आप समझ पाएंगे हु इज़ द मोस्ट एजुकेटेड पर्सन ऑफ इंडिया। और हम बात कर रहे हैं करोड़ों में एक, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट, द मोस्ट एजुकेटेड पर्सन ऑफ इंडिया, डॉक्टर श्रीकांत जिचकर। डॉक्टर श्रीकांत जिचकर को मैं डॉक्टर कहूँ, आईपीएस ऑफिसर कहूँ, आईएएस ऑफिसर कहूँ, वकील कहूँ, एक्टर कहूँ, पेंटर कहूँ, फोटोग्राफर कहूँ, क्योंकि ये लिस्ट यहाँ ख़त्म नहीं होती है। इनके पास ऐसी 20 से ज़्यादा डिग्रीज़ और 42 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में इन्होंने एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किया है। डॉक्टर श्रीकांत जिचकर का जन्म महाराष्ट्र के कतोल गाँव में एक मराठी परिवार में हुआ था, जहाँ आज का युवा एक एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए दिन रात सालों तक मेहनत करता है और कुछ केसेस में एग्ज़ाम क्लियर ना होने के केस में हताश हो जाता है। उन सब के लिए डॉक्टर श्रीकांत जिचकर एक प्रेरणा का स्रोत हैं। श्रीकांत जिचकर ने अपनी फर्स्ट बैचलर्स डिग्री एमबीबीएस के रूप में नागपुर से की और उसके बाद वो डॉक्टर बने। उसके बाद एमडी की डिग्री भी उन्होंने नागपुर से ही की। इतना ही नहीं, इसके बाद उन्होंने बैचलर्स ऑफ लॉ, मास्टर्स ऑफ लॉ इन इंटरनेशनल लॉ अफेयर्स, मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, डॉक्टर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म, डॉक्टर ऑफ लिटरेचर इन संस्कृत की डिग्रीज़ कंप्लीट की। डॉक्टर श्रीकांत जिचकर यहीं नहीं रुके, उनके बाद भी उन्होंने मास्टर्स ऑफ आर्ट की डिफरेंट स्ट्रीम्स की 10 से भी ज़्यादा डिग्रीज़ इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, संस्कृत, हिस्ट्री, इंग्लिश लिटरेचर, फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी एंड साइकोलॉजी में भी कंप्लीट की। डॉक्टर श्रीकांत जिचकर इतने मेधावी थे, उन्होंने मोस्ट ऑफ द डिग्रीज फर्स्ट मेरिट में कंप्लीट की हैं और कुछ में तो वो गोल्ड मेडलिस्ट भी रहे हैं। 1973 से 1990 के बीच में उन्होंने 42 यूनिवर्सिटीज़ में एग्ज़ाम दिए हैं। डॉक्टर श्रीकांत जिचकर की प्रतिभा का इस बात से भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है, जहां साल दर साल आज स्टूडेंट अनलिमिटेड रिसोर्सेज के अवेलेबल होने के बावजूद भी एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाते हैं। और डॉक्टर श्रीकांत जिचकर 1978 में 1978 में इंडियन सिविल सर्विसेज के यूपीएससी के एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करते हैं और उनका सिलेक्शन आईपीएस कैडरे में होता है। डॉक्टर श्रीकांत यहाँ से रिज़ाइन के बाद दोबारा फिर सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करते हैं और इस बार बेहतर रैंक के साथ 1980 में एज एन आईएएस ऑफिसर ज्वाइन करते हैं। डॉक्टर श्रीकांत 4 महीने की सर्विसेज के बाद यहाँ से भी रिज़ाइन देते हैं और महाराष्ट्र के विधानसभा के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं एंड बिकमिंग द यंगेस्ट एमएलए इन द कंट्री एट द एज ऑफ 26 और 26 साल की उम्र में देश के सबसे युवा एमएलए बन जाते हैं। और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रहते हुए उनके पास 14 मंत्रालयों का कार्यभार था। 1980 से 1992 तक एमएलए रहने के बाद 1992 में राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मनोनीत होते हैं। डॉक्टर श्रीकांत 1998 और 2004 के लोकसभा इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं और बहुत ही छोटे मार्जिन से हारते हैं। कहा जाता है उनकी लाइब्रेरी में 50,000 बुक्स थी और 49 वर्ष की आयु में 2 जून 2004 को एक सड़क हादसे में उनकी दुखद मृत्यु हो जाती है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। फॉर एनी क्वेरी प्लीज़ मेंशन इन कमेंट बॉक्स। फॉर मोर एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो प्लीज़ like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to get new videos updates.